Hello students, I am going to continue with the chapter Circle of 10th standard, and we are going to learn some corollaries of inscribed angle theorems. So what is the meaning of corollaries? It means the sub-theorem of inscribed angle theorem. So in previous lecture we learn about the inscribed angle theorem. मतलब अगर जो inscribed angle अगर फिगर में है, सर्कल में है, तो उसका जो मेजरमेंट होता है वो उसने जो आर्क इंटरसेप्ट की है उससे हाफ होता है. तो इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट दिस इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. नाउ सम कोरोलरीज विच आर रिलेटेड टू दिस इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम वी गोइंग टू लर्न. So see, in this figure we have given two inscribed angles. So first one is angle PQR and the second one is PSR. So the statement for this figure is given here, that is angles inscribed in the same arc are congruent. So what is the meaning of this one? So see the first one, that is first inscribed angle, that is PQR. So this angle is inscribed in the arc PQR. You learn it in the yesterday's lecture, that is this angle, inscribed angle is inscribed in the arc PQR. Similarly, there is one more inscribed angle, that is PSR. Now this angle PSR is inscribed in the arc PSR. मतलब ये दोनों भी जो inscribed angle है, they are located और they are in the same arc. See, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, that is PQSR ऐसा भी ले सकते हो, PQR करके ले सकते हो और PSR करके ले सकते हो. सेम फॉर द एंगल PSR, that is PQR ले सकते हो या PSR ले सकते हो. मतलब ये दोनों भी एंगल जो है दे आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क. और हमें ये प्रूव करना है कि एंगल्स इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट. तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. तो हम इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं. तो सी दैट इज एंगल PQR, सो इट इज़ अ इंस्क्राइब्ड एंगल. तो हमने कल सीखा था कि इंस्क्राइब्ड एंगल, द मेजरमेंट ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क. मतलब इसका जो मेजरमेंट होगा, इसने कौन सी आर्क इंटरसेप्ट की है? PTR की है. तो ये जो है एंगल PQR, इसका जो मेजरमेंट होगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, दैट इज मेजर ऑफ एंगल PQR इज इक्वल्स टू हाफ मेजर आर्क PTR. तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो है एंगल PQR, इसका जो मेजरमेंट है वो उसने जो आर्क इंटरसेप्ट की है इससे हाफ है. नाउ सी द एंगल PSR. सो ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो इसका भी हम मेजरमेंट निकालेंगे. सो मेजर एंगल PSR. तो देख ले कि इसने कौन सी आर्क इंटरसेप्ट की है. तो PSR ने जो आर्क इंटरसेप्ट की है वो भी PTR ही है, तो PTR. Now you can easily see that is the right sides of this, both the statements are same, and if the right sides are same, left sides are same. मतलब हमें क्या मिला? That is the measure of angle PQR is equals to measure of angle PSR. मतलब angle PQR and angle PSR both are congruent. तो ऐसे हम दिखा सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. मतलब अगर दो इंस्क्राइब्ड एंगल है और वो एक ही आर्क में है, तो वो दोनों क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. Now see the second corollary, that is related to the inscribed angle theorem, that is angle inscribed in the semicircle is a right angle. Now see, in this figure you have seen that is there is one circle with center M and AC is the diameter and angle ABC is the inscribed angle. तो यहाँ पे भी हम inscribed angle theorem लगा सकते हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज मेजर एंगल ABC. मेजर एंगल ABC, ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है इसका जो मेजरमेंट रहता है वो उसने जो आर्क इंटरसेप्ट की है उससे हाफ रहता है. सो इट इज इक्वल्स टू हाफ मेजर आर्क. यस, व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्क? AXC. AXC. एंड यू नो दैट इज AXC इज अ सेमी सर्कल. यस. So what is the measure of semicircle? It is 180. So half into 180. So what is the answer? It is 90. So we can prove that Here we already proved that is a major angle ABC is equals to
90 डिग्री इन ओनली 2 स्टेटमेंट्स. सो ये हमें प्रूव करना था, दैट इज एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. मतलब ये भी सेमी सर्कल है तो ये भी सेमी सर्कल है, मतलब जो भी एंगल सेमी सर्कल में रहता है वो क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है. वो हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का यूज़ करके हमने यहाँ पे वो प्रूव कर दिया. So both the statements are very important. So the angles inscribed in the same arc are congruent and the angle inscribed in the semicircle is a right angle. Now see the most important theorem, that is cyclic quadrilateral theorem or theorem of cyclic quadrilateral. तो पहले हम देखते हैं कि what is the meaning of cyclic quadrilateral. If all vertices of a quadrilateral lie on the same circle then it is called as a cyclic quadrilateral. मतलब क्या रहता है कि अगर हमें कोई एक सर्कल दिया है, तो ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ और इस पे ये पॉइंट है ए बी सी डी, मैं इनको नेम देती हूँ ए बी सी डी एंड वी जॉइन दिस. मतलब ये जो क्वाड्रिलैटरल है, इस क्वाड्रिलैटरल के 4 पॉइंट्स ए बी सी डी, ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम सर्कल. सो दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज कॉल्ड एज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. सो ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है. तो हमें इससे रिलेटेड जो थ्योरम है वो थ्योरम है दैट इज द अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री. मतलब ये जो एंगल्स है दैट इज एंगल ए एंड एंगल सी, ये सप्लीमेंट्री है. सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का एडिशन जो है वो क्या है, 180 है. तो मैं यहाँ से आपको रफ में बताती हूँ, बाद में हम टेक्स्ट बुक में जो आपको एक्टिविटी दी है इससे रिलेटेड वो हम देखेंगे. हमें यहाँ प्रूव करना है दैट इज एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180. सिमिलरली देर इज वन मोर पेयर दैट इज एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180. मैं आपको ये शॉर्टकट में बताती हूँ कि हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमें प्रूव करना है ए एंड सी का एडिशन 180 है, सिमिलरली बी एंड डी का भी एडिशन 180 है. तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो पहले हम लेते हैं एंगल ए. यस, सो हाउ वी कैन रीड दिस एंगल, एंगल बी ए डी. तो हमें, और यहाँ पे मैं एक सेंटर देती हूँ. यस, नाउ एंगल बी ए डी इज अ इंस्क्राइब्ड एंगल बिकॉज द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल इज ऑन द सर्कल. सो एंगल बी ए डी इज अ इंस्क्राइब्ड एंगल. और आपको ये पता है कि द मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ इट्स इंटरसेक्टिंग आर्क. सो ये इंटरसेप्टिंग जो आर्क है, सो बी ए डी ने कौन सी आर्क इंटरसेप्ट की है, सो आर्क बी सी डी. ठीक है, मैं यहाँ से एक लाइन थोड़ा सा ड्रॉ करती हूँ. आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए. सो बी सी डी ये मैंने यहाँ पे मिल गया. तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, एंगल ए. यस, यू कैन राइट दैट इज बी ए डी ऑल्सो. मैं सिर्फ ए लिख रही हूँ. सो एंगल ए इज इक्वल्स टू हाफ मेजर आर्क बी सी डी. शॉर्टकट में आपको मैं बता रही हूँ, आपको ये इसी तरह से आप ध्यान में रख सकते हो ये कैसे. एंड नेक्स्ट वन, इसका अपोजिट एंगल क्या था जो हमें प्रूव करना है, उस वहाँ पे देख लो आप. सो एंगल सी, तो एंगल सी इसका ये जो है एंगल सी हम कैसे रीड कर सकते हैं, दैट इज एंगल बी सी डी. तो ये जो है एंगल सी, इट इज़ आल्सो ए इंस्क्राइब्ड एंगल, और इसका जो मेजरमेंट है वो भी उससे उसने जो आर्क इंटरसेप्ट की है उससे हाफ होता है. सो बी ए डी इज़ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय दिस एंगल एंड इसका मेजरमेंट इस आर्क से हाफ होगा. तो मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे, हाफ मेजर आर्क. यस, बी ए डी, ये टोटल वाला बी ए डी. ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट्स हमने लिख दी, दैट इज मेजर ऑफ एंगल ए क्या है और मेजर ऑफ एंगल सी क्या है. सो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस वन, वी गिवन दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. क्या है इसका, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. तो हमें ये जो हमने प्रूव में लिखा है ये हमें प्रूव करना है. टू प्रूव, तो प्रूव में जो लिखा है वही हमें आइडिया देते कि हमें आगे क्या करना है. तो इसमें आप देख सकते हो कि एंगल ए और एंगल सी का क्या किया है, एडिशन किया है. तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. तो थर्ड वाला स्टेटमेंट मैं लिखती हूँ, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू, अगर लेफ्ट साइड की हमने एडिशन ली है तो राइट साइड की भी हम एडिशन लेंगे. सो वी गेट हियर दैट इज हाफ मेजर आर्क बी सी डी प्लस हाफ मेजर आर्क बी ए डी. तो यहाँ से हम हाफ को कॉमन ले सकते हैं और हमें ब्रैकेट में मिल जाएगा आर्क बी सी डी प्लस आर्क बी ए डी.
तो आप फिगर में देख सकते हो। सो BCD और BAD कहाँ पर है, तो BCD और BAD मतलब ये टोटल पूरा सर्कल हो गया। देखो BCD एंड BAD, अगर हम दोनों का एडिशन करते हैं दोनों आर्क का तो हमें पूरा सर्कल मिल जाता है। तो पूरा सर्कल मतलब कितना उसका मेजरमेंट रहता है 360, तो हाफ इंटू 360। सो व्हाट इज द आंसर हियर, दैट इज 180। फिनिश। सो इन ओनली 3 स्टेटमेंट्स वी कैन फिनिश दिस theorem, and similarly we can find out about B and D, that is angle B plus angle D is equals to 180। ये जैसा हमने किया था वैसे ही हम B and D का कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट में ये थ्योरम बता दिया, आप ऐसे भी एग्ज़ाम में लिख सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी है इस थ्योरम से रिलेटेड, वी गोइंग टू सॉल्व दिस वन। नाउ सी again I am going to read the statement. Opposite angle of cyclic quadrilateral are supplementary and we have to fill the blanks. So given, तो हमें क्या दिया है, that is quadrilateral ABCD is a cyclic, तो ABCD cyclic है वो हमें दिया है। नेक्स्ट वन, तो हमें अभी दिखाना है कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री रहते हैं। तो अपोजिट एंगल कौन है, B एंड D। सो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 एंड एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180, जो कि हमने पहले इस फिगर में लिखा था। नाउ सी we are going to solve the proof. So arc ABC is intercepted. See this arc ABC is intercepted by the inscribed angle ADC. So इस एंगल ने ये आर्क को क्या किया है, इंटरसेप्ट किया है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज एंगल ADC इज इक्वल्स टू हाफ मेजर आर्क ABC। तो ये आर्क इसने इंटरसेप्ट की है। एंड सिमिलरली वी कैन राइट अबाउट द एंगल ABC। तो एंगल ABC ये भी क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है एंड इसने कौन सी आर्क इंटरसेप्ट की है, ये वाली। ये भी थोड़ा सा ऐसा करती हूँ। सो ये आर्क ADC जो आर्क है वो इसने इंटरसेप्ट की है। एंगल ABC इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल एंड इंटरसेप्ट आर्क ADC। नाउ सी एंगल ABC का मेजरमेंट भी कितना होगा, उस आर्क ADC से हाफ होगा। So angle ABC is equals to half major arc ADC. Now we are going to take the addition of this angle ADC and ABC. So angle ADC plus angle ABC is equals to half। उनके जो राइट साइड्स थे उनकी मैं एडिशन करने वाली हूँ। सो आर्क ABC एंड यहाँ पे है आर्क ADC, तो इन दोनों का हमने एडिशन किया। ये हमने कहाँ से लिया, फ्रॉम 1 and 2। तो इन दोनों में से अभी हम ये हाफ जो है वहाँ पे वो कॉमन ले रहे हैं, तो हाफ मैंने कॉमन लिया। सो बैलेंस इज आर्क ABC प्लस आर्क ADC इज इक्वल्स टू हाफ। नाउ सी ABC एंड ADC जब हम इनका एडिशन करते हैं तो ABC एंड ADC, सो वी कैन ऐड दिस आर्क्स एंड आफ्टर एडिंग दिस आर्क्स वी गेट दैट टोटल सर्कल एंड यू नो द मेजरमेंट ऑफ द टोटल सर्कल इज 360। सो वी गोइंग टू राइट इट, दैट इज हाफ इंटू 360, दैट इज arc ABC and arc ADC constitute a complete circle and half of 360 is nothing but 180 and so angle A plus angle C is equals to 180। मतलब A and C these two angles are supplementary and similarly we can prove that अभी हमने कौन सा प्रूव किया, that is A and C इन दोनों का एडिशन 180 है हमने प्रूव किया and similarly we can prove that angle B plus angle D is equals to 180। so in this way we can find out that is the opposite angles of the cyclic quadrilaterals are supplementary. After that there is one more important corollary. There is no any theorem for this one, but just we have to keep in mind this corollary of cyclic quadrilateral theorem. So an exterior angle of cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle. So what is the meaning of this one? Just I am going to draw a cyclic quadrilateral here. सो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। आपको अभी पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम किसको बोलते हैं, इफ़ ऑल द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर ऑन द सर्कल देन इट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड जस्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ एक्सटीरियर एंगल टू दिस वन। नाउ सी एंगल DCE एंगल DCE इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये थ्योरम क्या कहता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है
वो किससे कॉन्ग्रुएंट है? इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। तो इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल कौन है? इसके एडजेसेंट इंटीरियर एंगल ये है, और इसका अपोजिट वाला जो एंगल है ये वाला, इससे वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज एंगल DCE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, मैं सिंगल लिखती हूँ, दैट इज ए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब ये जो एंगल है वो इस एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये जो पोजीशन है एक्सटीरियर एंगल की वो अगर बदलती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कैसे दिखा सकते हैं। तो आप यहाँ पे आप अच्छे से देख लो, एक्सटीरियर एंगल का एडजेसेंट इंटीरियर एंगल जो है उसके सामने का जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। सो इट इज़ द corollary of cyclic quadrilateral theorem. Just I am going to see you again by taking one more figure. तो यहाँ पर भी मैं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करी हूँ। आई एम गोइंग टू चेंज द पोजीशन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। यहाँ से मैंने इस साइड को ये एक्सटीरियर एंगल ले लिया। यहाँ पे अभी मैं सेम नेम देती हूँ, दैट इज़ A, B, C, D एंड E। नाउ दिस वन इज़ द एक्सटीरियर एंगल। तो देखो मैंने फिगर चेंज कर दी। पहले मैंने फिगर ऐसे ली थी, तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। अभी मैंने फिगर थोड़ा सा चेंज कर दिया। एक्सटीरियर एंगल अगर इस साइड में होगा तो वो किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? तो इसका जो इंटीरियर एडजेसेंट इंटीरियर जो एंगल है ये है, इसका अपोजिट एंगल जो है इससे वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब अभी ADE एंगल ADE ये एंगल किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? B से कॉन्ग्रुएंट होगा। सो इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल B। ठीक है, आया समझ में? ये जो है, ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल, उसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल जो है उसका जो अपोजिट वाला एंगल है, इससे ये दोनों एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एक्सटीरियर एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट होता है। तो एंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल B। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आफ्टर दैट जस्ट keep in mind the again one statement, it is the converse of cyclic quadrilateral theorem. अभी जो हमने ये पढ़ा था इसका ये converse है, that is if a pair of opposite angles of quadrilaterals is supplementary, the quadrilateral is cyclic. जो हमने अभी cyclic quadrilateral theorem पढ़ा था, that is opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, इसका ये converse है, that is if a pair of angles of a quadrilateral is supplementary then the quadrilateral is cyclic। मतलब अगर हमें एक quadrilateral दिया है और हमें ये बताया गया है कि इसके अपोजिट एंगल जो है वो क्या है? सप्लीमेंट्री है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो quadrilateral है वो क्या है? साइक्लिक quadrilateral है। मतलब all the vertices are on the circle। And one more is that is if two points on a given line subtend equal angles at two distinct points which lie on the same side of the line, then the 4 points are concyclic। concyclic मतलब all the points are on the circle। मतलब if 2 points of a given line subtend at equal angles, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लाइन है और वहाँ पे जो दो एंगल्स है वो दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सेम है, इक्वल एंगल्स है, at 2 distinct points which lie on the same side। मतलब ये दोनों एंगल इस लाइन के एक ही साइड में है और दोनों एंगल्स इक्वल है, then the 4 points are concyclic। 4 points मतलब A, B, C and D, so they are on the same circle। concyclic का मतलब क्या होता है? they are on the same circle। so this is all about the most important theorem of this chapter, that is we learn, that is inscribed angle theorem, corollaries of inscribed angle theorem, cyclic quadrilateral theorem, its converse। So all these theorems are very important for solving the example since in practice set 3.4। So in the next lecture we are going to start with the practice set 3.4। Thank you.